हेलो बच्चों, जय श्री जय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 14 में सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 14.4 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जिस जय क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 14.4 के क्वेश्चनों को हल करने। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.4 को करने से पहले थोड़ी सी हम उसकी जो उसमें क्या क्या है, माध्यक है, माध्य है, बहुलक, इन सभी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है माध्य, क्या होता है बहुलक, क्या होता है माध्यिका या माध्यक। ठीक, तो इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उनके क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? तो देखिए बच्चों, माध्य क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो माध्य माध्य बराबर क्या होता है? सभी सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बटे क्या होता है? प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये होता है हमारा माध्य। ठीक, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? यक्स ऊपर ऐसे, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है माध्य। तो हम लोग इसको उदाहरण के थ्रू जब हम प्रश्नावली के लगाएंगे तो हम इसको एग्जाम्पल को करेंगे। और जब हमें सारणी दी रहती है, जब सारणी से हम माध्य निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? यक्स सिग्मा। तो यहाँ क्या होगा? सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटी क्या होता है? सिग्मा सिग्मा एफ। ठीक, ये होता है जब हमें सारणी से अगर निकालना होगा तो ये होगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो चलिए अब हम लोग माध्य के बारे में समझ लिए हैं। जब हम इसको कब उदाहरण जब हम क्वेश्चन प्रश्नावली का अध्याय का हल करेंगे तो इसको हम और अच्छे से समझ लेंगे उदाहरण के थ्रू, तो और अच्छे से हमें ये माध्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ फार्मूले के उस पर चल रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो उस फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या समझ लेते हैं, माध्यिका क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए माध्यक क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो माध्यक में वो होता है बच्चों, यह सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। माध्यक क्या होता है? यह जो होता है माध्यक सबसे मध्य वाले प्रेक्षणों का क्या होता है? मान होता है। इसमें दो चीज़ों से वो होता है। ये माध्यक जो होता है, माध्यक जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। कैसे, कौन कौन सी चीज़ों से, उसको हम समझते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से? यदि यदि n बराबर विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम। यदि n विषम है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यदि n विषम होता है तो उसका माध्यक क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। n प्लस 1/2। ठीक, n प्लस 1/2 वह पद भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ वह प्रेक्षण का मान, है ना, वह पद ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यदि एक हो गया, यदि n सम आता है, क्या आता है? सम है, तब क्या होगा? तो फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद, ठीक, धन n/2 प्लस वां पद।
2वां पद, ये हो गया। इनका दोनों का हम क्या लगा देंगे, 2 से भाग, मतलब माध्य इनका दोनों पद का निकाल के अगर माध्य निकाल देते हैं तो हमारा क्या कौन सा होता है, यदि यन क्या होता है, विषम होता है तब तिर्य है। ठीक, तो ये हमारा माध्यक का हो गया बच्चों फार्मूला। तो ये माध्यक से हम इसको क्या हल कर लेंगे, मान यदि सम होगा तो हम n+1वां पद निकाल लेंगे तो माध्य निकल आएगा। यदि n बराबर विषम होगा तो ये होगा, यदि सम n बराबर सम लिखते हैं तो ये वाला फार्मूला होगा। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी में आराम से लिख लीजिए ये सब चीज़ों को, फिर हम जब उसको हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला समझते हैं, तीसरा नंबर क्या होता है इसमें, बहुलक। हमने अभी समझा माध्यक, अब में हम लोग समझते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं बच्चों, बहुलक जो होता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। बहुलक जो होता है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है। तो समझ में आ गया बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक संख्या होगी उसमें, वही जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसको जब हम उदाहरण करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, मतलब प्रश्नावली के जब अध्याय के क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली 14.4 के क्वेश्चन करेंगे तो ये सब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कौन सा माध्य माध्यक बहुलक क्या होता है, और अच्छे समझ में। ये तो अभी हम लोग परिभाषा और उसके गुण समझ रहे थे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं प्रश्नावली 14.4 के पहला क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, जिसमें से 10 मैच हुआ उसमें सिर्फ कितने गोल किए गए, 10, जो नंबरिंग दिए हैं, एक में तो पहला मैच में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, ऐसे गोल किए मतलब। इन गोलों के माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो चलिए हम इसको पहले क्या किस में रख देंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे, फिर माध्यक निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे। तो चलिए नंबर 1 में हम माध्य निकालते हैं, क्या कैसे निकालते हैं इनको हम समझते हैं। ठीक बच्चों, हल करते हैं। 1 नंबर हल, इसमें देखिए हमें पहले क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, हमें संख्या दी है 10, 19 का क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य क्या होता है, अभी हम लोग निकाले हैं, क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक, बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, ये होता है माध्य। क्या होता है, प्रेक्षणों, सभी प्रेक्षणों का योग और सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या या संख्या, है ना, सभी प्रेक्षणों की संख्या लिख दी है या फिर प्रेक्षणों की कुल संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माध्य होता है। तो अब देखिए माध्य में क्या होगा, माध्य हमें कौन कौन सा अंक दिया है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। 2 दिया है पहले, तो 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 धन, 0 धन, 1 धन, 3 धन, 3 धन, 4 धन, 5, इतने दिए हैं। ठीक है, ये हो गया।
ठीक। अब इन्हीं में से हमें सभी प्रेक्षणों का योग तो कर लिए, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है उसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं? 10। तो अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? माध्य बराबर 5 5 10 4 14 1 15 15 15 3 21 21 4 कितना हो गया? 21 4 25 5 कितना हो गया? 25 और 25 3 कितना हो गया? 28। क्या लिख देंगे? 28/10। ठीक, 28/10। यहाँ 3 है, क्या बच्चों है? 3 है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो माध्य बराबर अब क्या हो जाएगा बताइए? माध्य बराबर क्या होगा? हम जब इसका भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 2.8। यही हमारा इसका माध्य हो गया। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की या प्रेक्षणों की कुल संख्या भी लिख सकते हैं, सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों की संख्या 10 थी, तो ये लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? निकल आया माध्य। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। तो चलिए निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए हमें ये जो संख्याएं दी हैं उनको क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये हम संख्या लिख लिए हैं बच्चों, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, हमें यही संख्या गोल जो दिए हैं। तो माध्यक के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो हमें के पहले क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ये भी लिख सकते हैं, या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही, दोनों क्रम में, आरोही क्रम में भी कर सकते हैं, अवरोही में, जिसमें आपकी इच्छा होगी उसमें कर लीजिएगा। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कर देंगे। ये जो संख्या लिखी इन्हीं आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले कौन सा अंक आ जाएगा? जो सबसे छोटा होता है, हमको बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, पहले जब से जो छोटा होता है उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या आ जाएगा देखिए? 1, फिर 2, ठीक, फिर कितने? 3 यहाँ है, 1 2 3 4, 3, तो 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक, अब क्या है? इसके बाद 4 है, एक और 4 है, तो इसको 4 4, 2 4 थे, अब 5 1 है, तो ये 5। ये हमने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम में तो व्यवस्थित कर दिए, इनकी टोटल संख्या कितनी है हमने गिना अभी, तो 10 ही। तो इसमें पदों की संख्या या यन बराबर कितना आया? यन बराबर कितना आ गया इसमें? 10। ये क्या है? सम। हम लोग सम के लिए माध्य क्या निकाले थे? माध्य क्या होता है सम के लिए? n/2वां पद धन n/2 प्लस वां पद, फिर दोनों का माध्य निकाल देते हैं। तो ये पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? n/2वां पद क्या होता है उसको निकाल लेते हैं इसमें। तो n/2वां पद, ठीक। तो n/2 क्या है देखिए? n का मान कितना है? 10, और 2 ये हो गया वां पद, ठीक। तो इसका मान क्या आ जाएगा देखिए? n/2वां पद मतलब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया बताइए? इसको हल किए तो 5वां पद। 5वां पद कौन सा है इसमें? देखिए 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, क्या आया गया? 3। तो 5वां पद कितना आया है बच्चों? 3 आया है। ठीक, 5वां पद कितना आ गया? 3 आ गया। अब ऐसे ही हम कौन सा पद निकालेंगे? हमें पता है n/2 प्लस वां पद होता है, ठीक। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 क्या होगा इसमें बताइए? n का मान 10/2 प्लस हुआ, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो इसका क्या हो जाएगा? वह पद, ठीक। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 6,
छठवां पद कौन सा है? छठवां पद कौन सा है बताइए? छठवां पद इसमें कौन सा है देखिए। तो जो छठवां पद होगा उसी को देखेंगे। तो ऊपर देखिए छठवां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ रहा है बताइए? छठवें पद में 3 आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3। ठीक, ये हो गया। अब हमें पता है यन सम आया है, तो उसके लिए क्या होता है? मध्यिका हमने पढ़ा है अभी नीचे साइड। दोनों का क्या निकालते हैं? इसमें माध्य निकालते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो माध्य क्या हो जाएगा? माध्य क्या हो जाएगा? छठवां पांचवा पद और छठवां पद आया था, या फिर फार्मूला ही लिख देते हैं, उसी के अनुसार रख देंगे। यहाँ लिखा था यन बटे दोवां पद धन यन बटे 2 प्लसवां पद। ठीक, बटे टोटल कितना आ गया था? 2 से भाग देना था। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, इसी फार्मूले में हमें रखना है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? आप यन बटे दोवां पद कितना निकाले हैं हम लोग? 3 निकाले हैं। देख लीजिए आप लोग इधर साइड, पीछे साइड अभी हम लोग निकाले हैं। और यन बटे 2 प्लसवां पद भी कितना निकाले हैं? 3 बटे 2 होगा। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए? क्या हो जाएगा? 3 3 6 बटे 2। ठीक, इसको हर करें, 2 1 कम 2 तो 6। तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा आप बताइए? 3 आ गया। ठीक, माध्यक भी कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक, अब हमें पता है बहुलक क्या होता है। बहुलक के लिए क्या करना पड़ता है? बहुलक वो होते हैं बच्चों, तीसरा नंबर हम हल कर रहे हैं इसी में। तो बहुलक कौन सा? अब बहुलक की बारी आ गई। हम लोग माध्य और बहुलक निकाल रहे हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक वही संख्या होती है जो सब इसमें प्रेक्षणों में सबसे अधिक मान जो होता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखिए आरोही क्रम में तो व्यवस्थित कर दिए हैं, तो हम उससे देख सकते हैं। इस प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार वाला मान कौन सा है? तो देखिए 1 2 3 4, 3 4 बार आया है, तो यही 3 ही सबसे अधिक बार आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इतना चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो गणित की एक परीक्षा हुई थी जिसमें 15 विद्यार्थियों ने 100 में से इतने, कोई 41, कोई 39, कोई 48, कोई 52, कोई 46, 62, ये इस तरह के अंक प्राप्त किए। 15 विद्यार्थियों के अंक दिए हैं। इन्हीं का क्या निकालना है बच्चों? देखिए इन आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। जो हम ऊपर किए हैं वही क्वेश्चन इसमें भी बोल रहा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए हल नंबर 2 करते हैं। ठीक, हल नंबर 2। तो क्या होता है इसको हम समझते हैं। पहले इसमें हम आंकड़े रख लिए हैं बच्चों। तो माध्य बराबर क्या होता है? हमने अभी फार्मूला पढ़ा था। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, या सभी प्रेक्षणों की संख्या ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये आपकी बुक में इस तरह का फार्मूला दिया है, कुल संख्या। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसमें माध्य बराबर क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे माध्य, जितनी संख्या होगी उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ऊपर संख्या लिख दी है, इन्हीं संख्या को क्या करना है? हमें जोड़ना है।
ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 41 धन 39 धन 48 धन 52 धन 46 धन 62 धन 54 धन 40 धन 96 धन 52 धन 98 धन 40 धन 42 धन 52 धन 60, ये टोटल हमने जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हो गया। ठीक, टोटल कितनी संख्या है 15, तो ये हमने टोटल प्रेक्षणों की संख्या 15 लिख दिया। यहाँ लिख देते हैं माध्य, तो और अच्छे से दिखने लगेगा। माध्य बराबर, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये हो गया, माध्य बराबर इतना हो गया। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, जोड़ेंगे तो हमारा मान शायद इतना आ सकता है। ठीक है, जोड़ने में हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 822 आ रहा है। टोटल संख्या कितनी है इसकी, 15 है, नीचे लिखा है तो 15। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 पचे 75। ठीक, 15 पचे 75, और ये कितना हो गया, 5 2 7 72 हो गया, 15 चक्को 60। ठीक, 15 चक्को 60, और पॉइंट में हमारा कितना आ जाएगा, 8 तक आ जाएगा। ठीक है, 15 अट्ठे 120, क्योंकि 120 हो गया, 112 आ गया, 12 में दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 54.8 आ गया। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए। अभी हम लोग माध्य बराबर कितना निकाल लिए, 54.8। ठीक, ये हमारा आंकड़ा आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, फिर सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। जो आंकड़े दिए हैं उनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, और अवरोही क्रम में भी वे व्यवस्थित कर सकते हैं, दोनों क्रम में। तो हमें आरोही क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, हम बढ़ते क्रम में कर लेते हैं, आरोही क्रम में ही। ठीक है, ये देखिए बच्चों, क्रम दिया है, ये संख्या दी है, इन्हीं को आरोही क्रम में। माध्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। चलिए, तो आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे लिख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। करने पर चलिए, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। इसमें पहले देखते हैं कौन सा सबसे छोटा मान 39 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पहले 39 लिख देते हैं। ठीक, पहले क्या लिख देते हैं, 39 लिख देते हैं। फिर देखिए बच्चों, इसमें सबसे, फिर उसके बाद इससे 39 से बड़ा क्या है, देखिए 40, 40 दो 40 है, यहाँ 40 40 लिख दिए। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, 41, 41 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 41 लिख देते हैं। फिर 41 के बाद 42 ही भी आया है, देखिए यहाँ लिखा है 42, तो इसको 42 भी लिख दिए। फिर इसके बाद क्या आया है, देखिए 42 के बाद क्या होगा, 46, 46 मतलब 46 आएगा, कितना आएगा 46। तो 46 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है 46, तो ये 46 लिख दिए। फिर देखिए 48 कितने आया है, 48 आ गया। ऐसे आरोही क्रम में हम इसको क्या कर लेंगे बच्चों, व्यवस्थित कर लेंगे। 48 भी एक बार आया है। फिर इसके बाद 48 के बाद 52 है, 52 52 के बाद कोई है, 1 2 52 52 3, कितने 52 3, तो यहाँ लिख देंगे 52 52 52। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा है अंक है, तो देखिए यहाँ 52 के बाद कौन सा आ रहा है, 54, तो 54 एक है, 54 एक ही है, तो यहाँ लिख देते हैं 54 अंक। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा अंक आ रहा है, देखिए 54 के बाद कौन सा है, देख रहे हैं
62 है, 62, 62 से छोटा कोई है, हाँ 60 है, क्या है 60, तो 60 लिख देते हैं। ठीक, 60 के बाद 62 है, अभी हम लोग बात कर रहे थे 62 ही देख गिने थे, एक ही 62 है। फिर इसके बाद 62 के बाद कौन सा अंक आ रहा है, 96, तो 96 लिख लेते हैं, 96। ठीक, ऐसे हमें लिख देना है। 96 के बाद कौन सा अंक आ रहा है, 98, तो ये 98, ये मैंने आरोही क्रम में इसको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में मैंने व्यवस्थित कर दिया, देखिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी है टोटल संख्या, 15। तो हमें पता है यन क्या आ रहा है यहाँ, बताइए, यन बराबर कितना आ गया, 15। तो मतलब ये कौन सी संख्या है, विषम। कौन सी संख्या है, विषम, है कि नहीं। तो इसलिए कौन सा भार, तो माध्य क्या होगा, अब बताइए, इसलिए माध्य क्या होगा, n+1/2 वह पद। ठीक, तो n क्या आया था, 15, 15 धन 1/2 वह पद। ठीक, ये हो गया। तो n का मान रख दिए, तो 15 1 16, 16/2, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक, वह पद, तो कितना आ जाएगा, 8वां पद। 8वां पद कौन सा है, देखिए, अब हमें ऊपर गिनना पड़ेगा, गिन लीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया, 52। तो वही हमें 8वां पद कौन सा है, 52। तो हमारा माध्य क्या आ गया, 52 आ गया। ऐसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो 52 आ गया 8वां पद। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तीसरा नंबर में क्या निकालना है, बहुलक। तो लिख देते हैं बहुलक। क्या होता है बहुलक, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। बहुलक वो होता है जिसमें सबसे अधिक मान आए। इसमें कौन सा सबसे अधिक मान आया है, उसको हम गिन लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये देखिए सबसे अधिक मान कौन सा आया है, देखिए इसमें सबसे अधिक मान कौन सा आया है, देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या आया है, बस सबसे अधिक मान 1 2 3, या 52 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। बहुलक क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ हम कोष्टक में भी दर्शा सकते हैं, 52 3 बार आया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे अधिक बार आया है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है। आया है। ठीक, ये होता है बहुलक। ठीक, तो चलिए अगला उसमें कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते ही किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्य 63 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ये दिया है 29 32 48 50, यक्स +2, और फिर 72 78 84 95 दिया है। तो यक्स का मान हमें बताना है कि यहाँ यक्स का मान कौन सा मान आएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं, और हमें माध्यक भी दे दिया है क्वेश्चन में कि माध्यक क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको। चलिए हल करते हैं। इसमें जो प्रेक्षण दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। क्या दिया है, तो लिख लेते हैं। पहले में 29 दिया है, फिर इसके बाद क्या दिया है, 32, 32 के बाद 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद यक्स दिया है, यक्स +2 ये दिया है, 72 दिया है, 78 दिया है, 78 के बाद 84 दिया है, और 95 दिया है। इतने हमें आंकड़े इसमें दिए हैं। ठीक है, ये आंकड़ा हमने दिया है। ठीक है, अब इन आंकड़ों से हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने प्रेक्षणों की संख्या कितनी है इसमें, यानी n बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। 10 क्या है, सम है।
तो जब हमें पता है सम होता है तो हम क्या करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, माध्यक के लिए क्या नियम है, माध्यक बराबर क्या होता है, तो हम इसमें n बटे 2वां पद भी निकालते हैं और n बटे 2 प्लस 1वां पद भी निकालते हैं। दोनों पद निकाल के उसमें हम उसी में मध्यिका में रख देते हैं। तो चलिए पहले हम इसको n बटे 2वां पद निकालते हैं। n बटे 2वां पद का क्या होगा, इसमें n का मान कितना है, 10/2 लिखा है ना। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 2वां पद। तो 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5वां पद होगा कि नहीं होगा, 5वां पद। तो 5वां पद क्या है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है, यक्स, ये निकाल लिए। अब इसमें एक होता है n/2 प्लस वां पद, ठीक। तो n क्या है, 10/2 प्लस हुआ, ये पद हो गया, ठीक। अब इसी में क्या कर देना है, रख देना है। तो ये 10/2, 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये 5 1 6, कौन सा पद हो गया, छठवां पद। छठवां पद क्या है, छठवां पद क्या है, देखिए छठवां पद क्या है, देखिए इसमें किन्हीं छठवां पद 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है, x+2, ये हो गया, हमने निकाल दिया। अब माध्यक क्या होता है उसको लिख देते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, n/2वां पद धन n/2 प्लस वां पद, ठीक, बटे 2, ये हमारा फार्मूला होता है पूरा, ठीक, माध्यक का। तो n/2वां पद क्या निकाल, देखें n/2वां पद क्या मान कितना है, यक्स, तो यक्स रख देंगे, ठीक। और n/2 प्लस वहाँ पद क्या है, x+1, x+2 है, x+2/2, ठीक। और माध्यक क्या निकाले हैं, माध्यक का मान कितना आया है, यहाँ देखिए माध्यक का मान दिया है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया है, 63, कितना दिया है क्वेश्चन में, 63 दिया है। तो हम माध्यक की जगह में क्या लिख सकते हैं, 63, ठीक, ये हो गया। अब x का मान आसानी से आ जाएगा, तो 63 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स यक्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, 2x/2/2 हो गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 2 का इधर साइड गुणा कर देंगे या फिर कॉमन भी ले सकते हैं। तो 63 बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो x+1/2 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या आ गया, 63 बराबर x+1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 63 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर अब क्या आ जाएगा, 62, ठीक, x का मान कितना आ गया, 62, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर। या इधर या करके भी हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 62, ठीक, यहाँ लिख देते हैं आगे, या करके x बराबर क्या हो जाएगा, 62, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें क्या निकालना है बच्चों, बहुलक। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो इसको हल करते हैं। पहला, इन आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में
रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए रख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में। तो क्या होगा देखिए, पहले कौन सा अंक है, 14 है, देख रहे हैं 14, तो 14, फिर भी 14 है, 1 2 3 4, तो 14, ये 14, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा अंक आ रहा है देखेंगे, तो 17 आ रहा है, तो कौन सा अंक आ रहा है, 17, ठीक। फिर इसके बाद कौन सा अंक आएगा, 18, 1 2 3, कितने आए हैं, 18 3 बार, 1 2 3, ये 18 हो गया, ठीक है। आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसमें कौन सा अंक आ रहा है देखिए, इसमें 22 आ रहा है, और कौन सा है, सिर्फ एक 22 है, ठीक, तो 22 लिख देते हैं। फिर कौन सा आ रहा है इसमें देखिए, 23, एक ही बार 23 आ रहा है, तो 23 लिख देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद कौन सा अंक आ रहा है, 23 के बाद 24 तो है नहीं, 25, 25 एक 25 है, तो 25 लिख देते हैं, ठीक। अभी इसके बाद और कौन सा अंक आ रहा है, एक 28, 28 बस दिख रहा है हमें, तो क्या लिख देंगे, 28, ठीक। मैंने आरोही क्रम में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, कितने हो गए, 12। हम देख रहे हैं इसमें, अब हमें क्या है, आरोही क्रम में हम तो व्यवस्थित कर तो लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलक के लिए जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है देखिए, हम लोग लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि 14 संख्या जो है 4 बार आ रहा है, जो अधिकतम बार आ रहा है, आ रही है ना। तो हम लिख सकते हैं, अतः ऐसे लिख सकते हैं, हम देखते हैं कि 14 संख्या 4 बार आ रही है, 4 बार आ रही है ना, जो अधिकतम बार है, जो अधिकतम बार आ रही है, ठीक। इसलिए बहुलक क्या होगा, 14 होगा। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी के द्वारा हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हमें देख रहा है कि 16 कर्मचारियों का 3000 वेतन है, तो 12 का 4000 है, 10 का 5000 है, 8 का 6000 है, और 6 लोगों का 7000 है, ऐसे ही क्रम दिए हैं। तो कुल 60 कर्मचारियों का कितना, इतने इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सारणी हमें बनाना पड़ेगा। तो सारणी हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो चलिए उसको हम बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, वेतन, किसमें दिया है, रुपए यो में, ठीक। वेतन किस में दिए हैं, रुपयों में, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ, बारंबारता या कर्मचारियों की संख्या दिया है, तो ये क्या होगा, बारंबारता, बारंबारता, ठीक। इसे हम क्या मानेंगे, एफ, ठीक। ये क्या होगा, एफ। अब हमें इसको हम क्या मान लिए, एफ, इसको क्या मान लेंगे, एक्स, ठीक। इसमें हमें क्या क्या दिया है देखिए, तो इसमें क्या दिया है, पहले में 3000 दिया है, कितना दिया है, 3000। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स टोटल इनका होगा, ठीक है ना, ये हो गया।
अब 3000 है, कितने 16 को मिल रहा है, तो 16 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, दूसरा कितना है 4000 है, 4000 कितने को मिल रहा है 1200 को मिल रहा है। ये हमें क्वेश्चन में हम लोग आप बुक से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना सुविधा तो नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें हल कर रहे हैं, आप लोग उसमें बुक से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 4000 रुपये 12 व्यक्ति को मिल रहा, तो 12 चौकों कितना होता है 48 ही होता है, ये भी 48,000 रुपये हो गया। ठीक, 5000 रुपये कितने व्यक्ति को मिल रहा है, 5000 जो है 10 व्यक्ति को मिल रहा है, टोटल कितना हो जाएगा 50,000 रुपये, ये हो गया। ठीक, 6000 रुपये कितने व्यक्ति को मिल रहा है 8 व्यक्ति को मिल रहा है, 48 होता है तो 48,000 ये हो गया। ठीक, अब 7000 कितने व्यक्ति को मिल रहा है, 7000 है जो 6 व्यक्ति को मिल रहा है, तो 6 सत्ते 42 हो गया, तो 42,000 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब 8000 कितने व्यक्ति को मिल रहा है ये देख लेते हैं, 8000 जो है 4 व्यक्ति को मिल रहा है, तो 8 चौको 32,000 रुपये टोटल कर्मचारी को मिला। ठीक, ये हो गया। अब 8000 के बाद कितना 9000 है, 9000 कितने व्यक्ति को मिल रहा है, देखिए 9000 जो है 3 व्यक्ति को मिल रहा है, 9 तिरिक 27,000 टोटल ये हो गया। ठीक, अब 10,000 जो है 10,000 कितने व्यक्ति को मिल रहा है, एक व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये हमारा 10,000 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब कुल योग कितना होता है इसको लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं कुल योग लिख देते हैं डायरेक्ट योग। इसका जब टोटल हम कितने कर्मचारी थे 60, जब इनको योग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक, तो ये 0 0 0 हो गया, 8 8 16 24 25 26 27 28 28 29 30 5 37 35 रुपये कितना हो गया 35 की 5 हासिल 3। ठीक, 3 3 6 7 8 9 9 4 13 13 4 17 17 5 22 22 4 कितना हो गया 26 26 4 30 कितना हो गया 30 कितना आ गया। ठीक, ये हमने जोड़ लिया। अब हमें माध्य के लिए क्या करना होता है बच्चों, तो माध्य के लिए हमें क्या करते हैं, हमने एक माध्य बराबर क्या निकालने के लिए बोले थे, माध्य में क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एक मैंने फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, यही वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो माध्य बराबर अब क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है ये वाला है। ठीक, तो ये हमारा मान कितना आया है उसको हम क्या रख देते हैं, तो 3,05,000 आया है, तो 3,05,000 इसमें रख दिए बटे 60, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो गया, तो 6 से हम भाग देते हैं, 6 1 कम 6, ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, फिर भाग न पहुँचे 90 तो 50 हो गया, कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48 हो गया। ठीक, 6 अट्ठे 48, 2 आ गया 6 तिरिक 18 आ गया, फिर 2 आ गया 6 तिरिक 18, तो इतना आ गया। तो माध्य बराबर हमारा मान कितना आ रहा है माध्य का, तो यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर कितना आ गया 50,183.33, ये रुपए में था तो रुपया। ठीक, ये हो गया रुपए, ऐसे लिख देते हैं है ना, तो रुपए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी में यही निकालना था, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 55 नंबर का है, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न स्थितियों पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। पहला नंबर क्या बोलता है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रमुख माप होता है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का
प्रमुख माध्य होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रमुख मान नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त मान है, माप है। ये हमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनके अर्थ को समझते हैं क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो चलिए हम लोग इसको पहला हल करते हैं इसी में, तो समझते हुए चलेंगे। छठवां नंबर का पहला, छठवें का पहला समझते हैं क्या है। छठवें का पहला, ठीक, छठवें में क्या बोला है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रमुख उपयुक्त माप होता है। तो समझते हैं बच्चों, मान लीजिए कोई हम एक आंकड़ा ले रहे हैं, बच्चों का आंकड़ा लिए रहे हैं, बच्चों की लंबाई का आंकड़ा लिए ले रहे हैं, या अंक गणित के अंक का आंकड़ा लिए ले रहे हैं कि 100 में से इतने अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 56 अंक प्राप्त करता है, तो कोई क्या प्राप्त करता है, 60 अंक, ठीक। और कोई कितना प्राप्त करता है, 52 ही प्राप्त कर रहा है। अब मान लीजिए कोई अंक कितना प्राप्त कर रहा है, ऐसे ले 50 कोई प्राप्त कर रहा है, कोई 60 प्राप्त कर रहा है, कोई 70 प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है, 70। ऐसे ऐसे अंक ले रहे हैं, क्योंकि हमें जोड़ने में आसानी हो। कोई कितना 80 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक, ऐसे अंक प्राप्त किए। तो इनका माध्य क्या होगा, देखिए माध्य में क्या करते हैं, हम सभी को जोड़ देते हैं। 5 6 5 11, 11 7 18, 18 18 8 कितना हो जाएगा, 26, 18 8 26, 260 हो गया। तो 4 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ गया, 4 छंग 24, ठीक, 4 छंग 24, और क्या आ जाएगा, 4 छंग 24 और 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 65 आ गया। इसका माध्य कितना आ गया, 65। तो कितना आया, 65 आया। तो हम बता सकते हैं, देखिए जब ये 65 आया तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो 50 60 70 80 ये आंकड़ों के बीच में है कि 65 की नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप होगा। कब होगा, जब हम दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है बच्चों, दूसरा में क्या दिया है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक ही उपयुक्त माप है। तो मान लीजिए एक कंपनी में कोई 1000 रुपये प्राप्त कर कर्मचारी पाता है, कोई कितना, मान लीजिए दूसरा कर्मचारी भी मान लीजिए 1000 रुपये प्राप्त कर रहा है, तीसरा कर्मचारी ही 2000 रुपये प्राप्त कर रहा है, और चौथा कर्मचारी मान लो कितना प्राप्त कर रहा है, 50,000 रुपये प्राप्त कर रहा है, ठीक, कितना प्राप्त कर रहा है, 50,000। इनका माध्य क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, 2 1 3 1 4, और ये 50 में जोड़ देंगे तो 54,000 आ जाएगा। माध्य निकालेंगे तो 54,000 में 4 का भाग 1 2 3 4, टोटल संख्या तो 4 है, हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4 तो 14 हो गया। तो क्या कितना हो जाएगा, 4 3 12 20, 4 5 20, इतना आ रहा है, मतलब 13,500 आ रहा है। तो क्या इसका माध्य होगा, माध्य हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें कितना अंतर है, इसमें तो 0 का अंतर, पर यहाँ 1000 का अंतर, पर यहाँ देखिए 2000 से 50,000 के अंतर है। तो इसका माध्य देखिए, हम केंद्रीय जब माध्य निकाले थे तो केंद्रीय मान के उपयुक्त मान के अनुसार आया कि जब हम इनका जो बीच का गैपिंग अगर समान होता है या कुछ गैपिंग में होता है, नॉर्मल गैपिंग में होती है, तो उसमें क्या होता है, उसका मान जो माध्य ही उपयुक्त मान होता है। माध्य जो होता निकालते हैं, माध्य ही क्या होता है, माध्य जो निकाले हैं इसमें माध्य ही उपयुक्त मान केंद्रीय मान होता है, ठीक है। जब इसकी गैप मतलब इसकी दूरी जो होगी, जैसे ये 50 कोई 1000 पाया, कोई दूसरा भी 1000, दूसरा 2000 पा गया, और तीसरा जो है 50,000 पाया। जब इसका हम माध्य निकालेंगे, माध्य निकालें तो इसका क्या आ रहा है, बहुत गैप करके आ रहा है, मतलब बहुत माध्य जो आया बहुत अंक आ गया। तो इसमें हम उपयुक्त माप नहीं कर सकते, माध्य को उपयुक्त माध्यक नहीं, उपयुक्त माध्य को उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं कह सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें माध्यक इसमें हम देखेंगे, अगर माध्यक इसका निकालते हैं तो इसका माध्यक क्या हो सकता है, देखिए इसमें माध्यक क्या है, 1000,
1 2 3 4, 4 है। तो 4 में हम क्या कैसे कैसे निकालते हैं, सम है तो हम क्या करते हैं, तो बीच वाले दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखिए, 1000 और 3000 हो गया, 3000/2, इसका कितना आ जाएगा, 1500 आ गया। कितना आ गया, 1500 आ गया। कितना आया, 1500। ठीक, तो 1500 माध्य जो निकाले हैं, तो माध्यक जो निकाले हैं, तो हमारा कितना मान आ गया, 1500। क्या इसका देखिए माध्यक जो निकाले तो 1500, तो ये देखिए एकदम बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा, 1500 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, 1500 जो है एकदम बीचों बीच आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि माध्यक तो इसके लिए केंद्रीय प्रवृत्त तो होगा, पर माध्य जो होगा क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, बीच में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि माध्य इसका केंद्रीय, दूसरे नंबर में क्या होगा, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है। इसमें एक उदाहरण देना था, तो उप उदाहरण हम दे सकते हैं कर्मचारियों की वेतन का। ठीक, इसमें क्या लेते हैं, बच्चों की लंबाई का, ये बच्चों की गणित की संख्या का, ऐसे हम लोग माने थे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम इसको उदाहरण दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अनुसार दीजिएगा, मैं इसको आप लोगों को समझाया हूँ। ठीक है ना, तो कैसे किया जाता है। इसमें माध्य गलत होगा पर माध्यक सही होगा जब इनकी गैपिंग सेम होती है। एक दूरी हो जाती है, देखिए 2000 से डायरेक्ट 50,000 में आ गया, तो इसकी गैपिंग दूरी हो गई थी। इसका क्या होगा, ये माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा, और माध्यक इसके लिए उपयुक्त होगा। पर इसके लिए जब गैप कम होता है, एकदम बीच एक्यूरेट होता है, तो समान होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा कम अधिक आगे पीछे होता है, तो उसमें क्या होता है, माध्य ही उसका केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ये हम प्रश्नावली 14.4 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आप जैसी ड्राइविंग क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपसे बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें।